शतक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैंने कभी प्ले नहीं किया। कि शतक से एक्टिंग का शतक मारा है आपने। ये जो इंसान बैठा है ही इज मोर क्यूट जो ऑन स्क्रीन दिखता है। आई लव एन हैथवे, मार्गो रॉबी, एमा मैकी। मैं खाने में बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है। मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी क्यूटनेस और बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिलों का रास्ता किया साफ। नेशनल क्रश कहलाने वाले रोहित सराफ। रोहित, स्वागत है। हाय अविनाश, थैंक यू सो मच। अब बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और आप ये इंटरव्यू ना 10 मिनट पहले शुरू होना चाहिए था, क्योंकि जो जो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई है ना बहुत एक्साइटिंग है। ठीक है, हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे बट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि वो चीज़ ऐसे जाएगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिनों शतक और शेखू दो चीज़ें चल रही हैं। शतक से शुरुआत करते हैं। मैंने अपने रिव्यू में भी आपके लिए स्पेशली लिखा था कि शतक से एक्टिंग का शतक मारा है आपने, तो दैट मीन्स अ लॉट। तो शतक से जुड़ा कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? ऋतिक थे, सैफ थे, कैसा क्या सीन था? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि एक एक्टर यही चाहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर, या कोई भी यही चाहता है कि वो अपने काम को एंजॉय करे। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि शतक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैंने कभी प्ले नहीं किया। मतलब उस तरीके का कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया। मैं हमेशा ऐसे अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यू नो, दिस वेल एजुकेटेड, ऐसे ऐसे किरदार निभाता हूँ। और शतक जब मुझे करने का मौका मिला, बहुत ही डिफरेंट उसका बोलचाल, जिस तरीके से वो सोचता है, उसकी ज़िंदगी क्या मायने रखती है उसकी ज़िंदगी उसके लिए, वो सब चीज़ें बहुत अलग थी शतक के लिए। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर निभाना ही इतना एक्साइटिंग था। एंड द फैक्ट दैट यू नो पुष्कर एंड गायत्री आर द काइंड ऑफ पीपल, द डायरेक्टर्स, दे द काइंड ऑफ पीपल हु रियली, वो आपको बहुत सेफ फील कराते हैं। उनका उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो आपको बोलते हैं कि आप करो, आपको जो करना है, एंड यू नो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। एंड अगर आप कुछ गलती भी करोगे, इवन इफ़ यू मेक अ मिस्टेक एंड यू फॉल बैक, वी आर देयर टू होल्ड यू। दे आर द काइंड ऑफ डायरेक्टर्स। और फिर ऋतिक और सैफ भी इतने ज़्यादा इंकरेजिंग एक्टर्स हैं। अभी ना सैफ के साथ तो मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, क्योंकि मेरा एक सीन था उनके साथ जिसमें वो मुझे गोली मारते हैं, और वो भी हमने सेपरेटली शूट किया। मतलब हम साथ में, मतलब आधे घंटे के लिए हमने शूट किया, तो उनके साथ उतना इंटरेक्शन नहीं था। बट ऑफकोर्स प्रमोशन के टाइम पे काफ़ी इंटरेक्शन हुआ और वो बहुत इनकरेजिंग है। आई रिमेंबर मैं लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग पे गया था, और वहाँ पर वो ऑफकोर्स करीना मैम वाज देयर, एंड यू नो सैफ सर भी थे उधर। और वो स्क्रीन से बाहर आए और मैं घुसने का वेट कर रहा था, मैं अगला शो अटेंड करने वाला था, और वो बाहर आए और उन्होंने सबसे पहले तो इतने सारे लोग थे उधर, और उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने बोला, रोहित यू आर सो इनक्रेडिबल। और उस टाइम पे फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी। उन्होंने बोला, रोहित यू आर सो इनक्रेडिबल इन द फिल्म, और मैं तुम्हें देखता हूँ, और यू नो you've डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। सबसे पहली बात तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल फीलिंग थी कि इतने सारे लोगों ने उन्होंने मुझे पहचाना, उसके बाद मुझसे बात करी और मुझे मेरे परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ऋतिक के साथ मेरे सबसे ज़्यादा सीन उन्हीं के साथ थे। और जिस तरीके के को एक्टर वो हैं, वो इतने रिस्पेक्टफुल, इतने गिविंग हैं कि यू नो सबसे पहली बात तो फिल्म ही इतनी अच्छी है दैट यू फील वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड देन व्हेन यू वर्क विद एक्टर्स जिनको आपने अपनी पूरी लाइफ स्क्रीन पे देखा है, यू नो यू ऑलवेज एडमायर्ड देयर वर्क। अब हम, ही इज़ द ग्रीक गॉड, यू नो। तो व्हेन यू लुक एट देम एंड देन यू मीट देम इन पर्सन, और फिर आपके दिमाग में जो इमेज थी, जो लास्ट मेरे लिए 25 साल से थी, वो एक सेकेंड में चेंज हो गई। एंड नाउ सडनली आई एम टॉकिंग टू हिम, और मैं उनके साथ एक सीन परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो इतने इनकरेजिंग है। आई थिंक इट वाज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। आई कैन कोरिलेट, क्योंकि ऋतिक को हम भी जैसे देखते हैं, और अभी जब इंटरव्यू किया, बात किया, तो ऑरा ही पूरा अलग था। ये तो हो गई शतक की बात। शेखू एकदम डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट जोन, मिसमैच सीजन 2 पसंद आ रहा है, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। जब नया मतलब सीज़न आता है तो नर्वस फील करते हैं कि यार ऑलरेडी अविनाश उसका इतना लेवल है कि अब डर था हाइप उतना होगा नहीं होगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, ये एक्साइटेड रहता है, क्या कुछ रहता है मतलब?
अब मैं आई थिंक मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा कि नर्वसनेस नहीं होती या एक्साइटमेंट नहीं होती। आई थिंक दोनों इमोशन बहुत ऐसे हैंड इन हैंड जाते हैं। हाउएवर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अविनाश कि जब हम सीज़न 2 शूट कर रहे थे या इवन प्रमोट जब कर रहे थे और हमें काफ़ी लोगों ने पूछा जब हम इंटरव्यूज़ में होते थे कि आपको नर्वसनेस हो रही है, आर यू फीलिंग द प्रेशर, कैसा फील हो रहा है। आकर्ष बोलते थे कि थोड़ा तो प्रेशर है, प्राजक्ता बोलती थी कि थोड़ा बहुत प्रेशर है, बट आई यूज़ टू ऑलवेज से कि मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा है क्योंकि जेन्युइनली कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा था। बट रिलीज़ के एक रात पहले मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया और इतना ज़्यादा प्रेशर फील हुआ कि मैं आई हैड अ ब्रेक डाउन। आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोना रिसीव इट, क्योंकि उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि सीज़न 1 के ने क्या मतलब व्हाट डिड इट डू, इट वाज द बिगेस्ट सक्सेस। एंड जिस तरीके से लोगों ने हमसे प्यार किया, हमें लास्ट 2 साल सिर्फ और सिर्फ यही सवाल पूछा गया। हम जहाँ पर भी जाते थे, मैं किसी भी शूट पे जाता था, कहीं भी इवेंट पे जाता था, लोगों से बात करता था, फ़ैन इंटरेक्शंस होती थी, मुझसे सिर्फ यही सवाल पूछा जाता था कि सीज़न 2 कब आ रहा है। तो लोग उसका इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अब मुझे लग रहा था कि अगर सीज़न 2 आया और लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा, मतलब आई विल बी सो एम्बैरसिंग एंड आई विल पीपल विल बी सो डिसअपॉइंटेड। बट 5 दिन हो गए हैं रिलीज़ हुए हुए और जिस तरीके का प्यार हमें मिल रहा है ये सीज़न 1 में भी नहीं हुआ था। और सीज़न 1 के जो पीक टाइम था उस लेवल का जो प्यार था वो हमें पहले 5 दिन में मिल गया ऑलरेडी। तो अब जो भी होगा वो सिर्फ बोनस है, सक्सेस है। और आई फील लाइक आई रियली होप कि सीज़न 2 भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि फिर सीज़न 3 की गुंजाइश होगी। what it really depends on how season 2 is received for us to make a season 3, but so far मैं greedy भी नहीं होना चाहता। तो at the same time I also want to just say that I'm so grateful, क्योंकि इस तरीके का प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है और जब मिलता है तो उससे ज़्यादा इनक्रेडिबल फीलिंग नहीं होती कभी। शेखू का कैरेक्टर हम सब ने देखा है, पसंद किया है। अगर मैं पूछूं शेखू यानी ऑन स्क्रीन कैरेक्टर और ऑफ स्क्रीन रोहित जी, क्या कुछ ऐसा है जो बोलोगे अविनाश ये एक चीज़ हम दोनों में बहुत कॉमन है और ये चीज़ एकदम अलग है? बहुत कॉमन ये है कि बहुत वी बोथ लव एंड वी बोथ लाइक ह्यूज रोमांटिक्स। मुझे बहुत रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या डिफरेंस है वो, आई थिंक डिफरेंस, मेरे को ये सोचने दो, मैं बताता हूँ आपको थोड़े टाइम के बाद। यू गो ऑन विद अनदर क्वेश्चन बट आई हैव टू रियली थिंक ऑफ व्हाट द डिफरेंस माइट बी। ग्रेट। जैसे अभी डिफरेंस ये है कि बहुत लॉजिकल मतलब बेस डिफरेंस है कि वो एनिमेशन में है और मैं मतलब एनिमेशन में नहीं। मतलब मुझे भी पेंटिंग और क्राफ्ट और फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अच्छा भी करता हूँ वो। सो मच सो दैट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं या तो फोटोग्राफर होता या फिर फाइन आर्ट्स में कुछ कर रहा होता। बट ऑफ कोर्स वो एक एनिमेशन कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था दैट यू आर सो क्यूट, है ना। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस वन थिंग, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, सेलेब्स को हम लोग देखते हैं ऑन स्क्रीन बहुत क्यूट दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं, डैशिंग दिखते हैं, ऑफ स्क्रीन हम लोग बहुत बार नहीं आते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो इंसान बैठा है ही इज मोर क्यूट जो ऑन स्क्रीन दिखता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, फीमेल फैन फॉलोइंग है, आप बहुत लाखों लड़कियों के आप क्रश हैं, आपका क्रश कौन है? मेरा क्रश कौन है मतलब मैं इंडिया से तो बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऐसे ट्रिकी हो जाएगा। बट आई लव एन हैथवे, मार्गो रॉबी, एमा मैकी। आई थिंक दे आर सो ब्यूटिफुल एंड आई वुड लव टू बी ऑन अ डेट विद देम। ठीक है, आपने बड़ा सेफ साइड वाला आंसर दे दिया कि इंडिया से नाम नहीं लोगे। क्वालिटीज़ अच्छा अगर मैं बोलूँ, आपकी जो बंदी है या आपका जो पार्टनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टॉप 5 तो क्या बोलोगे आप? आई थिंक उन्हें ड्रिवन होना चाहिए, मतलब उनके लिए करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। समबडी हु लव्स फ्रीली, मतलब मैं पता है, और मैं बहुत ऐसे आई साउंड वेरी प्रीची व्हेन आई से दिस, मुझे आई एम अवेयर ऑफ इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि these days, and I speak for myself also, like I include myself in these people, but I feel like people are very afraid to love, and I've grown up seeing the opposite in my house with my mom and dad. They loved fiercely. तो मुझे I really hope that
well, my future wife will have these qualities. Third, मतलब it's not a deal breaker, but मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है. Fourth, of course, you have to be respectful. That's a no-brainer for me. मतलब मेरे लिए one of the most exciting and incredible qualities that I look for is somebody who's respect. I think it's very attractive. Fifth would be honesty, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा important है. और मैं जैसे जैसे और बड़ा हो रहा हूँ, एज इन जैसे जैसे मतलब बच्चे से बड़ा हो रहा हूँ, मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि डिसऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव और अनकूल है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मतलब मैं बहुत कभी कभी मैं भी झूठ बोलता हूँ, बट जैसे ही मैं झूठ बोलता हूँ एक अपने आप से ही बहुत ऐसे ख़राब फीलिंग आती है कि आई डोंट वांट टू बी somebody who has to lie. So that's that, and just be headstrong. Have your own opinions, have your own stand on things, and I think that's very nice. ठीक है. सोशल मीडिया पे फैन से अक्सर आप इंटरेक्ट करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं, कई बार लाइव सेशंस होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. कोई एक ऐसा सवाल कि मैं इसका जवाब दे दे के थक चुका हूँ, गाइस ये मत पूछा करो यार, अब कुछ नया पूछो. कोई एक ऐसा सवाल जो आप चाहते हो कि अब कोई ना पूछे आपसे? I'm actually confused कि मैं इसके बारे में कैसा, इस क्वेश्चन के बारे में कैसा फील करता हूँ. बट आई डोंट लाइक इट जब कोई मुझसे पूछता है कि आपने इन एक्टर के साथ काम किया तो आपको इन एक्टर के साथ काम करके कैसा फील हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर खुद सोचो लॉजिकली तो वो कैसे, अगर उनको अच्छा नहीं भी लगा तो वो इंटरव्यू में कैसे बोलेंगे कि मुझे नहीं अच्छा लगा. अभी रिसेंटली शेफाली शाह से बात हुई थी, सेम जवाब उन्होंने भी दिया था. ऐसा मुझे I'm so glad that there is somebody else who feels like this. I'm sure every actor feels like this. कि आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे बहुत बकवास लगा, मैं उनके साथ कभी काम नहीं करूँ, कभी कोई ऐसा नहीं बोले. I also understand why it is important, क्योंकि अब जैसे मेरे लिए कोई सवाल है कि आपको ऋतिक के साथ काम करके कैसा फील हुआ. यार मुझे खुद ही कभी कभी ऐसा मैं सोचता था एक प्रोजेक्ट करने से पहले कि मुझे कैसा फील होगा. तो आई अंडरस्टैंड द इंट्रीग, द एक्साइटिंग बिट्स ऑफ इट ऑल्सो, कि ज़रूरी है ये पूछना. बट आई जस्ट विश कि लोग ये पूछना बंद करें कि आपको इनके साथ काम करके कैसा फील हुआ. क्योंकि आप मेरी जर्नी के बारे में पूछो, आप मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछो, मैं ऑटोमेटिकली आपको बताऊंगा. अगर अच्छा मुझे लगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये मेंशन ना करूं कि मुझे ऋतिक और सैफ सर के साथ काम करके मज़ा आया. आप मेरी अगर एक्सपीरियंस के बारे में पूछो मैं बताऊंगा, बट ऐसे स्पॉट पे मत डालो कि इनके साथ काम करके कैसा फील हो, क्योंकि आपको कभी ऑनेस्ट जवाब नहीं मिलेगा उसका. आई मीन एकदम ऐसे गन पॉइंट पे रख के आप पूछ रहे हो कि हाँ अब बता बेटे, तो दैट्स नॉट कूल. फेयर इनफ, वेरी ऑनेस्ट आंसर. एक ऐसी चीज़ जिसमें आप बोलो कि अविनाश आई एम वेरी बेस्ट, मैं अमेजिंग हूँ इस काम में, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है नहीं यार ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है? मैं खाने में बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है. मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता. और आई लव ईटिंग, तो इस काम में मैं बेस्ट हूँ. मतलब मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ. वॉट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी इज़, गा नहीं सकता. आई कांट सिंग टू सेव माई, मतलब मैं अगर किसी के सामने गाऊंगा उनके कान फट जाएंगे. तो ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल. कोई फैन मूवमेंट रहा है ऐसा कि एकदम यादगार हो गया हो कि अविनाश कुछ है, चाहे वो टेरिफिक रहा हो चाहे वो बहुत अमेजिंग रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा कि ये भूल नहीं सकता मैं कभी? मैंने जब फर्स्ट टाइम विद्या बालन मैम को देखा था, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा. दैट वाज एट द स्क्रीनिंग ऑफ द स्काई इज़ पिंक. उनके हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर उन्होंने प्रोड्यूस की थी, तो वो उसी दिन लंदन से वापस आई थी और वो स्क्रीनिंग उन्होंने अटेंड करी थी. एंड शी वोर दिस ब्यूटिफुल ब्लैक सिल्क साड़ी एंड शी वोर अ बन. I will never forget it, and she looked amazing, and then she came and she gave me a hug, and I can never forget that feeling. It was the most beautiful feeling because I love her as an actress and I respect her so much for everything that she stands for, and I really just hope कि मेरे को एक दिन ऐसी opportunity मिले कि मैं उनके साथ काम करूं. वो मेरे लिए सबसे बड़ा फैन मोमेंट था और मैं वो कभी नहीं भूलूंगा. ये तो आपका फैन मोमेंट हो गया जी. आपसे जुड़ा, मतलब कोई फैन ने आपके लिए ऐसा कुछ?
मतलब बहुत कुछ स्पेशल there are lots of times that you feel really special. There was this one time, you know, where I met a fan where she had actually tattooed my name on her ring finger, which was, I was just like, oh my god, that's incredible. But also a lot of commitment. मतलब मैं खुद को इतनी commitment नहीं करता, तो पता नहीं लोग मुझसे कैसे इतनी commitment कर रहे हैं. You know, just right now we had like college fest that we were going to. It was the most, you know, मैं दूर खड़ा हूँ और कोई इतना बड़ा पोर्ट्रेट मेरा लेकर मेरी तरफ भाग कर आ रहा है. It's such a beautiful feeling to see that people are writing poems, people are writing letters. You can't put a finger at, you know, this was the most incredible experience, because really the way people express their love is just, it's phenomenal, and I feel so grateful. हम लोग आपको इतना देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस और बढ़ रही हैं, तो नए नए प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जहाँ पे हम आपको और देख पाएंगे? जो एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी, यू नो, आउट, इज़ इश्क विश्क रीबाउंड, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. आज मैं उनकी पूरे कास्ट को भी मिलने वाला हूँ, उसके लिए भी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. बट वो एक प्रोजेक्ट है जो कि रिलीज़ होगा जल्द ही. उसके अलावा भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, बट वो जब तक मेरे प्रोड्यूसर्स वो अनाउंस नहीं करते, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता. तो बट दे आर वेरी एक्साइटिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम अ लॉट. आई एम नॉट जस्ट मी, आई थिंक पूरा ऑडियंस, आपके पूरे फैंस आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू. ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, हम आपसे बात करते रहें. सो थैंक यू रोहित फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच अविनाश, थैंक यू. तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही. देश विदेश और मनोरंजन की खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ. हasta la vista.